बोरिस वोल्विनोव, जो कि रशिया के इकलौते जेविश कॉस्मोनॉट हैं। उनका जन्म रशिया के इरकुत्स्क, साइबेरिया में हुआ। उन्होंने अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई प्रोकोपिस्क, किमीरोवो ओब्लास्ट 1952 में की। उनकी बेसिक पायलट की इंजीनियरिंग प्रेवलोडर, कजाकिस्तान में हुई और फिर उन्होंने 1955 में एविएशन के क्षेत्र में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। 1961 से 1968 तक उन्होंने फैकल्टी के रूप में काम किया, जहां एविएशन के क्षेत्र में छात्रों को इंजीनियरिंग कराई जाती थी। बोरिस, जो कि 1964 में रशिया के स्पेस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे, उनको उसके लिए कमांडो और स्पेस ट्रेनिंग पूरी तरह से दी गई, लेकिन अंतिम वक्त में वॉस्कोट 3 का हिस्सा नहीं बन पाए। इस बात का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और अब वो बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये मौका उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला है। 5 साल के इंतज़ार के बाद 16 जनवरी 1969 को बोरिस वोल्विनोव को एक बार स्पेस में जाने का फिर से मौका मिला। अब की बार उनको सोयस 5 से स्पेस साइंटिस्ट को सोयस 4 में अनडॉक करना था। डॉकिंग की प्रक्रिया दुनिया में पहली बार अपनाई जा रही थी। इसके अंदर सोयस 4 को स्पेस स्टेशन बनाकर सोयस 5 में लाए गए कॉस्मोनॉट्स को सोयस 4 में छोड़ना था और उसके बाद सोयस 5 को धरती पर वापस लेकर जाना था। अमेरिका में इस खबर को बहुत गौर से देखा जा रहा था, क्योंकि इस तरह से रशिया स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका से आगे निकल गया था, क्योंकि वह एक पहला देश था जिसने ऊपर स्पेस स्टेशन बनाया और डॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक खत्म किया। यह शीत युद्ध का वो समय था जिसमें रशिया और अमेरिका के बीच में स्पेस प्रोग्राम के लिए एक प्रतिस्पर्धा थी और नंबर 1 बनने की एक होड़ सी लगी हुई थी। अब यहाँ पर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है एलियंस के अस्तित्व की। इसकी पूरी जानकारी हम कहानी में आपको आगे देंगे। यूँ तो इंसान ने शुरुआत से ही एलियंस के अस्तित्व को किसी न किसी तरीके से चर्चा में लाया है, लेकिन कभी भी उसके होने के हमें आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिले। ये कहानी हमें इस बात को सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या कोई और भी हमारे आसपास रह रहा है, एक ऐसी डायमेंशन जिसको हम नहीं जानते और हम देख नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हैं, किसी ज़माने में इस बात को नकार दिया जाता था, लेकिन आज कोई भी एलियंस के अस्तित्व को झुठला नहीं सकता। जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप की दी गई पिक्चर्स में ये साफ हो जाता है कि धरती जैसे अनगिनत ग्रह हमारे ही यूनिवर्स में शामिल हैं, जिसमें आसानी से हम जैसे या हमसे उन्नत प्रजाति वहाँ रह रही होगी। अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस वजह से हमने एलियंस की कहानी को इस कहानी के साथ जोड़ा और वो क्या हुआ था आगे, जिसके लिए हमको यह सब कुछ बताना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, सोयस 5 से बोरिस ने अनडॉक की प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर लिया था और अब उनको वापस धरती की तरफ आना था। उनके विमान की एंट्री धरती के वातावरण की तरफ होने वाली थी। सही उससे पहले सर्विस मॉड्यूल, जिसको धरती के वातावरण में आने से पहले अलग होना होता है, वह विमान से अलग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हीट शील्ड का मुंह, जिसे धरती की तरफ होना चाहिए था, वह भी दूसरी दिशा में हो गया था। ऐसे में रशिया में कमांड सेंटर में ये माना जा चुका था कि बोरिस का बचना अब मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और फिर एक के बाद एक और बुरा होता चला गया। विमान ने धीरे धीरे एक तरफ से जलना शुरू कर दिया। बोरिस ने भी यह सोच लिया था कि अब उसका मरना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन फिर भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसने अपने आप को बचाने की कोशिश शुरू की। अब यहाँ से कुछ लोगों का कहना है कि बोरिस के साथ वो हुआ जो सामान्य नहीं था।
हालांकि रशिया में किसी भी सीक्रेट को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बोरिस के करीबी का ये कहना है कि बोरिस ने उससे पहले अपने विमान के बाहर एक रोशनी देखी और एक ऐसा विमान जिसको वो बयान नहीं कर सकता उसने अपने स्पेस शटल के बाहर देखा। वह आसानी से आगे पीछे और हर डायरेक्शन में आए जा रहा था। फिर बोरिस ने उसको अपने स्पेस शटल के पास आते हुए देखा और अचानक से वह गायब हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती और किसी ने भी इसको कैमरे पे नहीं को बोला, लेकिन सभी लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे इस सच को जानते थे। जिस समय बोरिस ने एलियन स्पेसशिप को देखा, सही उसी वक्त पर विमान का धरती से संपर्क टूट गया और यह बात की पुष्टि आपको हर जगह से हो जाएगी कि कुछ वक्त के लिए सोयूज़ 5 का धरती पर आते वक्त संपर्क टूट गया था, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया और आगे जो होने वाला था वह बिल्कुल असामान्य था। और अचानक से बोरिस के इस कैप्सूल की डायरेक्शन सही दिशा में आ गई और वह सही तरह से डिसेंड करने लगा और उसने धरती के वातावरण में ठीक तरह से एंट्री कर ली। कैप्सूल धरती पर आया ही था इससे पहले कि बोरिस सोचता कि वो कैसे बच गया, जो कि एक अपने आप में मिरेकल था। एक और मुसीबत उसके सामने आई। जिस पैराशूट के सहारे कैप्सूल को लैंड करना था वो पैराशूट ठीक से खुला नहीं और ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर गया। कैप्सूल बिना पैराशूट के आसमान से गिरा और ज़मीन से टकराया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज़ आसमान से गिरे तो उसका क्या हश्र होता है, उसके बचने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन जब किस्मत आपके साथ हो और चमत्कार आपकी ज़िंदगी में लिखा हो तो उस दिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोरिस का कैप्सूल जो सीधा धरती से टकराया, उसने किस्मत से एक बर्फीले रेगिस्तान में लैंडिंग की। कुछ देर बाद जब रशियन टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पाया विमान के अंदर तो कोई है ही नहीं। इस बात से वो बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि विमान में कोई ना हो, क्योंकि अगर बोरिस मर भी चुके हैं तो कम से कम वो विमान में तो होंगे। बोरिस को ढूंढते ढूंढते उनको कुछ पैरों के निशान मिले, जिसको फॉलो करते हुए वो एक घर की तरफ पहुंचे और फिर उन्होंने पाया कि बोरिस को वहाँ के लोकल्स फर्स्ट एड दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर जादू होता है तो पूरी तरह से होता है या नहीं होता। ठीक उसी तरीके से इस पूरे क्रैश में बोरिस के केवल कुछ दांत ही टूटे थे, इसके अलावा वह बिल्कुल ठीक थे। अगर देखा जाए कि इतने बड़े क्रैश में बोरिस का बचना मुमकिन ही नहीं था, उसके हिसाब से यह कुछ भी नहीं था। यह इतिहास की एक बहुत ही खास घटना में से एक है और अंदर ही अंदर रशिया ने इस पर बहुत सारे शोध किए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस घटना पर साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इसमें उनको एलियंस के इंटरवेंशन के पूरे फुटप्रिंट्स मिलते हैं। एक ऐसा मिरेकल जो नॉर्मल सिचुएशन में हो ही नहीं सकता था, लेकिन यह सब कुछ हुआ और आज भी बोरिस जिंदा है। उस समय सोवियत यूनियन ने बोरिस को हीरो ऑफ द नेशन से नवाजा। और अब मैं इस कहानी को ख़त्म करता हूँ और अंत इसका आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद सोचें कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। एक जादू की कहानी जिसने किसी की जान बचाई, या एक एलियंस इंटरवेंशन की कहानी जो कि इंसानों के साथ रह भी रहे हैं और उनके साथ कनेक्टेड भी हैं। थैंक यू।